ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। हे दिस इज रौनक मल्होत्रा और आज हम फाइनली कोड्स बजाने वाले हैं। जी, गिटार का बेसिक्स आपने क्लियर कर लिया है। गिटार को पकड़ने से लेकर लेफ्ट हैंड के यूज़ तक आपने एक्सपेरिमेंट भी करा मेरे साथ, एक्सपीरियंस भी किया कि कहाँ पर फिंगर रखनी है, हमें ट्यूनिंग करना भी आपको आ गया है। तो फाइनली चलते हैं कोड्स की तरफ। तो हम जानेंगे कि कोड्स होता क्या है और कोड्स कैसे बजाते हैं और कोड्स से आप क्या कर सकते हैं। तो आज जो मैंने आपको गाना सुनाया, उस गाने में मैं सिर्फ 3 कोड्स ही बजा रहा था। ओनली 3 कोड्स जो आप बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे, बहुत ही ईजी हैं। तो कोड्स उनको कहते हैं जब हम 2 या 2 से ज़्यादा नोट्स को या सुरों को एक साथ बजाते हैं, यानी कि 2 नोट्स एक टाइम पे बज रहे हैं एक साथ। ठीक है, लाइक अगर हम गिटार की स्ट्रिंग्स देखें तो एक एक स्ट्रिंग एक एक नोट प्रोड्यूस करती है। लाइक जो फर्स्ट स्ट्रिंग है हमारी ई नोट को, यानी कि ई स्वर प्रोड्यूस कर रही है। सेकंड स्ट्रिंग हमारी बी प्रोड्यूस कर रही है। ऐसे ही सभी स्ट्रिंग्स अलग अलग नोट्स को प्रोड्यूस कर रही हैं। और जब हम 6 की 6 स्ट्रिंग्स को एक ही साथ बजा देते हैं, सो दिस इज आल्सो अ कोड। इसका नाम है A11 विद ई बेस। काफी अजीब नाम है और ये यूज भी बहुत कम होता है, पर ये भी एक कोड है अगर आप सिर्फ डाउन स्ट्रम कर रहे हैं अपने गिटार पर, लाइक दिस। और पियानो में भी ऐसा ही होता है। अगर पियानो में आप 2-3 कीज को एक साथ दबा रहे हैं, दैट इज अ कोड। ओके, भले उसका नाम कुछ भी हो, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कीज दबाई है, लाइक दैट। तो कोड सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कोड्स चार्ट का। हम पहले कोड चार्ट्स को समझते हैं, जिसमें आप बहुत ही इजी से सारे कोड्स को पढ़ पाएंगे और जो भी मैं कोड सिखाऊंगा आप उसे अपनी नोटबुक में लिख भी पाएंगे और याद भी कर पाएंगे उसे फिर। तो कोड चार्ट ऐसे दिखते हैं जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये है हमारा ई माइनर का कोड चार्ट, जो आपकी फर्स्ट कोड होने वाली है। तो कोड चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो हमारी स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो टॉप मोस्ट पे है दैट इज द थिकेस्ट स्ट्रिंग, और जो सबसे नीचे है दैट इज द थिनेस्ट स्ट्रिंग। ओके, और जो आप वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं ग्रे कलर की, दैट इज कॉल्ड फ्रेट। तो जो व्हाइट बॉक्स आप देख रहे हैं राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट साइड में, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नट। उसके आगे के जो लाइंस हैं वर्टिकल लाइंस, दीज आर द मेटालिक पीसेस ऑफ द फ्रेट्स। कोड चार्ट में सेकंड फ्रेट देखिए, वहां पर आपको 5th स्ट्रिंग के ऊपर 2 लिखा हुआ मिल रहा होगा। वो हमें बता रहा है कि हमें अपनी सेकंड फिंगर को 5th स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट में रखना है। तो 4th स्ट्रिंग पे भी आपको एक 3 लिखा हुआ दिख रहा है सर्कल के अंदर सेकंड फ्रेट पे ही। वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे को अपनी 3rd फिंगर को यहाँ पर रखना है। अब बात करते हैं, जो आपको नट के राइट साइड में आपको थोड़े से सर्कल्स देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा है। 4th और 5th स्ट्रिंग के आगे वो सर्कल्स नहीं है क्योंकि हमने यहाँ से फिंगर प्लेस किए हैं उस पर। ठीक है, लेकिन बाकी सारी जो स्ट्रिंग्स हैं, 1st, 2nd, 3rd एंड 6th स्ट्रिंग, उन सभी के आगे आपको नट के पास एक सर्कल दिख रहा है जो कह रहा है कि ये ओपन स्ट्रिंग्स है। ओपन स्ट्रिंग क्या होती हैं? जहाँ पे हमने कुछ नहीं पकड़ा होता, यानी ये ओपन स्ट्रिंग है। ओपन यानी हमने अपने लेफ्ट हैंड से उस स्ट्रिंग के किसी भी फ्रेट पे कोई भी फिंगर नहीं रखी है। कभी कभी नट के राइट साइड में एक एक्स भी लगा होता है। एक्स का मतलब होता है हम उस स्ट्रिंग को नहीं बजा रहे हैं, यानी वो स्ट्रिंग आवाज़ प्रोड्यूस नहीं कर रही है। उसको या तो हम बजा नहीं रहे हैं या उसको हमने म्यूट कर रखा है। म्यूट करना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी आपको सीखने की जरूरत नहीं है। और ई माइनर कोड अब हम सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेकंड फिंगर को आप 5th स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट के मिडल में रखेंगे, बिल्कुल मिडल में, और बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे, लाइक दिस, बिल्कुल पॉइंट करते हुए। ठीक है, लाइक दिस। ऐसे नहीं रखनी है, ऐसे रखना गलत है, सीधा रखना है, लाइक दैट। तो ये कर्व बनेगा, आप देख सकते हैं, दिस इज फॉर्मिंग अ कर्व। ठीक है, और ये चीज़ जो है ना बिल्कुल इसके 90 डिग्री के एंगल पे इसको अंदर पॉइंट कर रही है, लाइक दिस। ऐसे कर रहे हैं तो नहीं, गलत, ऐसे करना है बिल्कुल सीधा। ठीक है, ताकि और स्ट्रिंग्स पे टच ना हो और टच होने की वजह से खराब आवाज ना आए। तो आपने सेकंड फिंगर को 5th स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट के मिडल में रखना है और 3rd फिंगर को अपनी 4th स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट के
मेटालिक पीस के पास आएगी लाइक दिस। तो जितना हो सके हमने करीब रखने की कोशिश की है, ऐसे हम नहीं रख सकते क्योंकि क्रॉस बन जाएगा। आप देख सकते हैं क्रॉस बन रहा है और ये कितना अनकंफर्टेबल है। तो हमने थर्ड फिंगर को यहाँ रखना है बिल्कुल मेटालिक पीस के पास, और क्योंकि ई माइनर में हमें 2 फिंगर्स को रखना होता है एक साथ, तो वो हमारी मिडल में आ रही है, ठीक है, और थंब हमारा पीछे की तरफ, ठीक है। इससे हमारा प्रेशर बन रहा है अच्छा सा। और इसको अब आपने चेक करना है, एक एक स्ट्रिंग को बजा के चेक करना है। सबसे पहले सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग को बजा के चेक करते हैं। मेरी क्लियर बज रही है, पर अगर आपकी क्लियर नहीं बज रही तो उसका कारण होगा आपने जो ये फिंगर है ना थोड़ी सी ऐसे रखी होगी, जिससे ये जो फिंगर आपकी ऊपर वाली स्ट्रिंग को टच हो रही है और आवाज़ साफ नहीं आ रही, ठीक है। तो इसको नीचे कर लीजिए, उसको टच मत कीजिए 6 स्ट्रिंग को, और आवाज़ क्लियर आएगी, ठीक है। अब चलते हैं 5th स्ट्रिंग पर। 5th स्ट्रिंग की मेरी क्लियर आ रही है। अगर आपकी क्लियर नहीं आ रही तो आप ये मिस्टेक कर रहे होंगे कि आपने प्रेशर कम दिया होगा। तो प्रेशर अच्छे से दीजिए, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि कितना प्रेशर देने की ज़रूरत है। लास्ट एपिसोड में मैंने बिल्कुल अच्छे से सिखाया था। तो ये भी क्लियर होगी। तो अब 4th स्ट्रिंग पे चलते हैं, 3rd फिंगर की ओर। ये मेरी क्लियर आ रही है। अगर आपकी क्लियर ना आ रही हो तो वही है, आपने या तो मेटालिक पीस के ऊपर रख दिया होगा या फिर आपने प्रेशर कम लगाया होगा। तो प्रेशर भी ढंग से लगाइए और मेटालिक पीस के ऊपर नहीं, मेटालिक पीस के साइड में रखिए, तब क्लियर आएगी आवाज़। अब चलते हैं 3rd स्ट्रिंग पे। 3rd स्ट्रिंग मेरी क्लियर आ रही है। अगर आपकी क्लियर ना आ रही हो तो हो सकता है आपने इसको लिटा रखा हो, जिसकी वजह से वो देखो क्लियर नहीं आ रही अब, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा ले डाउन कर दिया, लेटा दिया थोड़ा सा। आपने इसको कर्व अच्छे से रखना है, 90 डिग्री के एंगल पे ही रखना है, जिससे ये नीचे वाली स्ट्रिंग को टच ना करे और क्लियर साउंड आए, करेक्ट। अब चलते हैं 2nd स्ट्रिंग, दैट इज करेक्ट। अगर आपकी 3rd स्ट्रिंग बिल्कुल साफ आ रही है तो 2nd और 1st भी साफ ही आएंगे, क्योंकि आपने इसको ऐसे ले डाउन तो करा नहीं था। अब अगर ले डाउन का रखा होता तो आपकी 1st और 2nd भी खराब आती, लाइक 2nd देखो खराब आ रही है और 1st ये भी खराब आ रही है, क्योंकि ये मेरी टच हो रही है फिंगर्स। ऐसे नहीं रखना है, ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे रखें। जब आपने ई माइनर कोड को अच्छे से रख लिया हो तो फिर आप इसको बजा के देखें, स्लो स्लो, करेक्ट 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 करेक्ट, यानी 6 की 6 स्ट्रिंग्स बिल्कुल करेक्ट नोट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर साउंड आनी चाहिए। अब बजा के देखेंगे, बिल्कुल क्लीन आ रही है, तो यानी अब हम इसे स्ट्रम कर सकते हैं लाइक दिस, डाउन 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 डाउन, लाइक दैट। अगर क्लियर ना आ रही हो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या मिस्टेक हो सकती हैं, कहाँ कहाँ आपकी फिंगर टच हो रही होगी, या फिर आप प्रेशर नहीं लगा रहे होंगे, जिसकी वजह से आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी। डाउन 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 डाउन, आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हाथ को उठा लीजिए, तो आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए हैंड्स को थोड़ा सा। उसके बाद फिर से 2nd फिंगर, 3rd फिंगर, नाउ चेक, करेक्ट करेक्ट, नोट करेक्ट, तो इसको करेक्ट कीजिए। मैंने प्रेशर कम दिया था जानबूझ के। अब अगला करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यानी कि 6 की 6 स्ट्रिंग्स अब क्लियर एंड करेक्ट बज रही हैं। तो अब हम स्ट्रम करेंगे, डाउन 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 डाउन, लाइक दिस। और आप ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, और अगले एपिसोड में मैं आपके लिए अगली कोड्स लाऊंगा, और सिर्फ 3 कोड्स सीखने के बाद ही आप 100 से भी ज़्यादा बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आप बजा पाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।